मौजूद हैं हांसी हिसार रोड पे मैयर टोल, जिसको रामायण टोल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर मौजूद हैं। 6-7 महीने पहले किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे, जो सरकार और प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए गए थे, उस मुद्दे पर आज ये किसानों की बैठक हुई है और किसानों ने निर्णय भी लिया है। वो सभी बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रधान मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, निर्णय ये था कि हमारे खेड़ी चोपता में जो आंदोलन हुआ उसमें मुकदमे सरकार ने कर दिए थे, जबकि उनका एक समझौता हो गया था। पहली बार ये हुआ कि हमारे विश्वास को तोड़ा गया, हमारे साथियों के ऊपर 22 नए मुकदमे कर दिए गए, जिसके संदर्भ में हमें कोर्ट के माध्यम से पता चला। तो आज उसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमने 3 बजे तक का समय प्रशासन को दिया था। उन्होंने 10 तारीख को 10 बजे हमारी कमेटी को आश्वस्त किया है। 10 तारीख का आपको समय दिया गया है, 9 तारीख को नायब सैनी आएंगे, तो ये कभी टालने का तो नहीं है? अगर धोखा करे तो उसका इलाज नहीं है। विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। टालेंगे तो 10 तारीख के बाद 11 तारीख हमारे दौर है। अगर 10 तारीख को कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया गया, जो आपकी जो मीटिंग होगी उसमें, तो आने वाली क्या रहेगा आपका प्रोसेस? भाई 10 तारीख ने जब हमारी बात सल्ह नहीं गली तो जल्दी है यो NH9 और यो मैयर टोल, यो नाड़ यो रोड टेलदा ना यो टोल टेलदा, निश्चित तौर पर कोई न कोई सख्त फैसला इससे भी बड़ी संख्या में और इससे भी बड़े ज़्यादा तेवर में फैसला लेंगे। और केवल खेड़ी चोपता नहीं बचेगा, फिर तो सारे हरियाणा के मुकदमे वापस करवा के घर बढ़ाएंगे, अन्यथा घर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये निर्णय लिया गया भैया करके अपने प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ये बात करी गई। अगर नहीं मानता नहीं, इससे तो बहुत बड़ी कॉल होंगी। अब फिर मानना पड़ेगा। इशार आपको मेरा भी होगा, 25-24 तारीख न हुई थी, 16 न हुई थी, वो याद है ना? ऐसा ही काम हो जाएगा। ये हरियाणा है, जब तक नहीं उठता ना, जब उठ गया ना, फिर हाथ पैर फैल जाएंगे भाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं हांसी हिसार रोड पे मैयर टोल, जिसको रामायण टोल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं किसान साथी मौजूद हैं और किसानों के साथ हमारी खास चर्चा होती रहती है। उसी के जरिए जो खेड़ी चोपता पर जो 6-7 महीने पहले किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे, जो सरकार और प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए गए थे, उस मुद्दे पर आज ये किसानों की बैठक हुई है और किसानों ने निर्णय भी लिया है। वो सभी बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रधान मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, पहले विकास जी से बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे, आज क्या निर्णय हुआ है, क्या मुद्दा था? देखिए, निर्णय ये था कि हमारे खेड़ी चोपता में जो आंदोलन हुआ उसमें मुकदमे सरकार ने कर दिए थे, जबकि उनका एक समझौता हो गया था। आंदोलन के मुकदमे और आंदोलन और सरकार और प्रशासन के बीच में लगातार बातचीत होती रही है, समझौते भी होते रहे हैं। पहली बार ये हुआ कि हमारे विश्वास को तोड़ा गया, हमारे साथियों के ऊपर 22 नए मुकदमे कर दिए गए, जिसके संदर्भ में हमें कोर्ट के माध्यम से पता चला। तो आज उसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमने 3 बजे तक का समय प्रशासन को दिया था कि या तो DC साहब, आदरणीय DC हिसार और मुख्यमंत्री हरियाणा से हमारी मुलाकात कराई जाए, वरना 3 बजे हमने NH9 को रोड जाम करने की घोषणा हमने करी थी। इस संदर्भ में DSP रविंद्र सांगवान जी और SDM राजेश कोथ जी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने 10 तारीख को 10 बजे हमारी कमेटी को आश्वस्त किया है कि यहाँ के हिसार के DC और हांसी के SP और दोनों DSP जिनके अंडर में ये केस है, उन सारे साथियों को बुला करके हमारी कमेटी के साथ एक सम्मानपूर्वक बैठक होगी और इस बैठक के माध्यम से जो मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर दर्ज हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हमने आपके भाषण के जरिए सुना 9 तारीख को नायब सैनी जी आएंगे हिसार में, तो उनका भी आपने विरोध करने का कहा था भाषण में। देखिए, हमने ये कहा था अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो नायब सैनी को 9 तारीख ने हिसार में नहीं घुसने देंगे। अगर प्रशासन नहीं आंदा, अगर हमने रोड जाम करना पड़ता, अगर हमारी बात ना सुनी जाती, तो निश्चित तौर पर नायब सैनी को 9 तारीख को हिसार के अंदर नहीं घुसने देते। अभी जो है प्रशासन ने हमारी बात को सुना है, उन्होंने 10 तारीख का मीटिंग का टाइम दिया है, हमारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हमारा मकसद है हमारी समस्याओं का समाधान कराना। हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है, ना हमें रोड जाम करने का शौक़ है। महीनों तक जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम पीड़ा में इस रोड के ऊपर आए। अगर हमारी बात सुन ली जाएगी 10 तारीख ने तो ठीक है, वरना ऐसा तो है नहीं कि नायब सैनी दोबारा तो हिसार में कदे भी नहीं आओगा।
आए अब तो नायब सैनी जी शर्मा हुए हैं, फिर कर देंगे हम तो। अभी आपको ये टालने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि 10 तारीख का आपको समय दिया गया है, 9 तारीख को नायब सैनी आएंगे, तो ये कभी टालने का तो नहीं है? देखो एसडीएम आपके सामने अपने मुंह से बोल के गया, हमने नहीं करी है। अगर इतने बड़े बड़े अधिकारी भी अपने मतलब गलत तरीके से अगर पब्लिक को, जनता के साथ कोई धोखा करा है, जैसे पहले भी धोखा हो रहा है हमारे साथ में, अगर धोखा करा है तो उसका इलाज नहीं है। विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। टालेंगे तो 10 तारीख के बाद 11 तारीख हमारे दौर है ना, नायब सिंह सैनी जाता ना हम कितने जाते, और घना तगना जाएगा कड़े चंडीगढ़ बिक जाएगा। चंडीगढ़ भी तो इससे स्टेट की राजधानी है। निश्चित तौर पर हमने कैसे भी किमें भी करना पड़ो, जो हमारे समझौते हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे किसानों के ऊपर नाजायज मुकदमे करे गए हैं, केवल खेड़ी चोपटा की नहीं, तमाम हरियाणा के किसानों के ऊपर जितने मुकदमे हैं, उनकी लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर के भविष्य में लड़ेगा, और ये इनको उल्टे करने पड़ेंगे। हो सका 1-2 तारीख और टला दें, लेकिन आखिर में इनको समाधान करना पड़ेगा। तो बीच में हमने सुना था कि किसानों पर जो मुकदमे किए गए थे वो सरकार ने वापस ले लिए थे, तो अब दोबारा से किसानों के साथ ये कैसा व्यवहार किया? ये देखो बहुत सारे मुकदमे वापस भी हुए, लेकिन बहुत सारे पेंडिंग रख लें। कुछ अधिकारियों की भी मतलब कुछ पर्सनल रंजिश है, कुछ किसी भाव तक करते हैं, कुछ किसी भाव तक करते हैं, उनकी कमी तरह जहाँ है। कुछ नए भी होते रहे, ऐसा तो है नहीं कि हमने आंदोलन छोड़ दिए। हमारा काम है आंदोलन करना, सरकार हम रोए बिना की देंदी तो है नहीं, तो रूटीन में नए भी होते रहे हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। आंदोलन भी करना एक प्रोसेस है। सरकार ने सरकार चलानी है, प्रशासन वाले ने मुकदमे करने हैं, समझौते होने, इनको वापस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है। हम किसानों की हक की आवाज़ उठाते हैं। हम बस केवल कितना है कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं किसानों के, उसके दर्द को जानते हैं, हम कागज़ को समझते हैं कि कागज़ के ऊपर सरकार हमारे साथ कहाँ कहाँ धोखा करती है, कहाँ कहाँ एमएसपी के ऊपर हमारे को घाटा दिया जाता है। तो ये सारे जो जायज़ मुद्दे हैं, जो लीगल मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जनता को, कि भाई उनके साथ अन्याय हो रहा है। जब सारी चीज़ें एमआरपी पे बिक रही हैं तो हमारी एमएसपी पे भी नहीं बिक रही। तो इस चीज़ को लेके हम लड़ रहे हैं, ना कि हम कोई किसान किसी आतंकवादी नहीं है कि हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और इस बात को जनता को भी समझ में आनी चाहिए, यह बात, और सरकार को भी आनी चाहिए। तो विकास भाई, चलते चलते अगर 10 तारीख को कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया गया, जो आपकी जो मीटिंग होगी उसमें, तो आने वाली क्या रहेगा आपका प्रोसेस? भाई 10 तारीख ने जब हमारी बात सल्ह नहीं गली तो 11 या 12 जल्दी है यो NH9 और यो मैयर टोल, यो नाड़ यो रोड टेल दा ना टोल टेल दा, निश्चित तौर पर कोई न कोई सख्त फैसला इससे भी बड़ी संख्या में और इससे भी बड़े ज़्यादा तेवर में, क्योंकि अभी तो एक पहल थी। अगर हमारे साथ दोबारा भी इस मीटिंग के माध्यम से भी धोखा हो तो गुस्सा दुगुना हो जाएगा ना, तो दुगुनी ताकत के साथ फैसला लेंगे और केवल खेड़ी चोपटा नहीं बचेगा, फिर तो सारे हरियाणा के मुकदमे वापस करवा के घर बढ़ाएंगे, अन्यथा घर नहीं बढ़ाएंगे। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे, आज का जो निर्णय लिया गया है उससे सहमत आप? देखिए, जो निर्णय लिया गया है वो पहले हमारा जो यहाँ पे हालात जो थे, उस हालात के अनुसार जो हमने फैसले लिए थे, जो एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी निर्णय लिया गया था आके 3 बजे तक अगर डीसी साहब जो है आके हमारे से बातचीत करते हैं या उनका कोई बुलावा आता है तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ जो है रोड जाम करेंगे। लेकिन 2:45 बजे अपने जो है डीएसपी साहब आ गए। उन्होंने कहा कि जी डीसी साहब जो है व्यस्त हैं, यहाँ एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई भी आ रहे हैं उनके साथ में। और उसके तुरंत बाद 3 बजे जो है एसडीएम साहब आ गए। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी मीटिंग ज़रूर करवाएंगे। और डीसी साहब अभी जो यहाँ एयरपोर्ट से गए हैं और कोई गूगल मीट पे चले हुए हैं, तो जैसे उनकी मीटिंग पूरी हो जाएगी मैं उनसे तसल्ली से बात करके और सच्चा आश्वासन दूंगा, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने तय किया है जब बातचीत करके, और यहाँ जो है 10 तारीख का, हमने तो 11 तारीख की डिमांड करी थी कि भाई 11 तक जो है हमें मिलना चाहिए समय डीसी साहब से बातचीत करने का। उन्होंने कहा कि भाई 11 की बजाय उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया, 10 तारीख का टाइम दिया है। 10 बजे हमारी मीटिंग होगी और 11 बजे होगी। और वहाँ पे जो है हमें उम्मीद है कि जो डीसी साहब से जो वार्ता होगी, दोनों जो है डीएसपी बैठेंगे और एसपी साहब भी बैठेंगे और एसडीएम भी बैठेंगे।
तो वो क्या है, कुल मिला के जो हमारी वार्ता चलेगी उसमें हमारे जितने भी जो केसेज हैं और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम उसमें रेज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसको जो है सलूशन मिलेगा। तो कमेटी के सदस्य ही 10 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे या फिर और भी किसान साथी पहुँचेंगे? नहीं, 10 तारीख को जो है सिर्फ कमेटी से बातचीत करेंगे और कमेटी वहाँ पहुँचेगी और डीसी साहब से जो है मुलाकात करेंगे। अगर वहाँ पे कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया गया, अगर आपके जो जिन पे केस दर्ज हैं उन पे कुछ नई कार्रवाई हुई तो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? देखिए, बात ये है, कमेटी वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे डीसी साहब से जब बातचीत करेगी, वहाँ अगर हमारी बातचीत सफल नहीं होती है तो कमेटी तो वहीं पे साथ में है, वहीं पे जब बैठ के मीटिंग के बाद इकट्ठे बैठ के वहीं पे निर्णय लिया जाएगा और अगला सख्त निर्णय होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो 10 तारीख को एक अच्छा जो है प्रोसेस मिलेगा। कहने का मतलब ये है 10 तारीख सरकार की और 11 तारीख किसानों की। जी, ये तो वही बात है मित्र। बात ये है, प्रशासन को भी सबको यही कहना चाहते हैं, ये एक आध छोटा आया थी, हमारी मीटिंग हुआ करती हर शनिवार को, जैसे पहले को यह एक मीटिंग थी और इसके जरिए मैं आप सिर्फ लोगों ने बतलाने खातर आए थे। तो ठीक है, ये निर्णय लिया गया भैया करके अपने प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ये बात करी गई। अगर नहीं मानता नहीं, इससे तो बहुत बड़ी कॉल होंगी और फिर मानना पड़ेगा। इशार आपको मेरा भी होगा, 25-24 तारीख न हुई थी, 16 न हुई थी, वो याद है ना। ऐसा ही काम हो जाएगा। ये हरियाणा है, जब तक नहीं उठता ना, जब उठ गया ना फिर हाथ पैर फैल जाएंगे भाई। तो किसान तैयार बैठे हैं सरकार के साथ? सरकार के ये तो भाई सरकार की किसानों की लड़ाई तो चलती रही, लेकिन जो बेकसूरों को सरकार परेशान कर रही है, नहीं, ये सबसे गलत है। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को, किसानों की बात माननी चाहिए। सरकार का किसान का तो एक आपसी का भाईचारा है, उसको अगर बढ़िया रखेगा तो किसान भी सरकार के नारे लाने में बार नहीं लगाएगा। अगर गलत ये ओढ़े 2 दिन के कह गए और आज नूलाले हटके मुकदमे करे हैं तो यार दुख तो आंदा होगा। किसान को बहुत बड़ा दुख मानता है जब उसके गलत दगा होता है, और ये सरकार ने दगा कराया है। और आने वाला टाइम है ना, ये दगा चालक होने भाई, लोग सियाने होते आए हैं। हमें तो अनपढ़ थे, जो पढ़े लगे नहीं वो तो एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे भाई। हाँ भाई साहब क्या कहेंगे? भाई विकास भाई थी बताया था, आप कह रहे हो बस अपन अगर बातचीत नहीं होगी तो टोल भी अड़े है और कमेटी वाले भी अड़े हैं और किसान भी अड़े हैं। लेकिन हमने उम्मीद ये है कि देखो, जब आज बातचीत के लिए प्रशासन हमारे पास आया तो उम्मीद है बातचीत अच्छे से माहौल में होगी। और जो पहले जो डीसी साहब से बात हुई थी वह भी पॉजिटिव माहौल में हुई थी, पॉजिटिव बात करी थी। तो उसकी बातों को लेके मानते हैं कि वो हो सकता है आज ना टाइम हो, सीएम साहब के आने तक वो चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग में थे। सिर्फ सरकार को चेताया है, जो मुकदमे लाए गए हैं तो इनको खारिज कर दो, नहीं आने वाले समय में किसान भी अड़े हैं, ये टोल कमेटियाँ भी अड़े हैं सख्त। हाँ, मतलब इस बार जब बात सफल नहीं होती तो 10 तारीख इन्हें मांग ली, 11 तारीख हमारी ये है। सरकार भी अड़े है, प्रशासन भी अड़े हैं, किसान नेता भी यहीं पे हैं। बिल्कुल अगर सफल बातचीत ना हुई तो 11 तारीख फिर हमारी होगी, दोबारा से मीटिंग करके बड़ी कॉल देवांगे और पूरा आंदोलन, बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ किसान साथी मौजूद थे और इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है, अगर 10 तारीख को किसानों की जो सरकार से मीटिंग होनी है, जो एसडीएम डीसी से मीटिंग होनी है, अगर वो सफल नहीं हो पाई तो 11 तारीख हमारी है और 11 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और बड़ी कॉल दी जाएगी। और ये टोल दिखा दीजिए विनय सिंधु, इसी टोल पर टोल को जाम किया जाएगा और जो नेशनल हाईवे है इसको भी जाम किया जाएगा। तो हमने किसान साथियों से बातचीत करवाई, आपने सभी की बातचीत सुनी, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।